बिहार में समय से पहले होगा विधानसभा का चुनाव। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद बिहार की सियासी हलचल तेज। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर ही सिमट गई। और अगर कांग्रेस की बात करें तो तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में 0 हाथ लगा। अब इसी बीच खबर सामने आ रही है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में समय से पहले चुनाव कराया जा सकता है। इसको लेकर सियासी हलचल तेज है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि क्या वाकई बिहार में समय से पहले विधानसभा का चुनाव हो सकता है तो कैसे। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि नीतीश सरकार का कार्यकाल बिहार में कब शुरू हुआ था, क्योंकि किसी भी सरकार का कार्यकाल 5 साल चलता है, तो इसीलिए बिहार में एनडीए की नीतीश सरकार का कार्यकाल आखिरकार है क्या। तो आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है कि 22 नवंबर 2025 तक नीतीश सरकार का कार्यकाल रहने वाला है। और आपको बता दें कि इसी बीच चुनाव भी होना है, तो उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और इसी के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक बिहार में आचार संहिता लागू किया जा सकता है और नवंबर तक चुनाव हो सकता है, क्योंकि 22 नवंबर 2025 को नीतीश सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इससे पहले आपको बता दें कि 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू होगा। इस बजट सत्र में सरकार इस बार बिहार की जनता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेगी। 3 मार्च को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार अपने आखिरी चरण की प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। कई जिलों को कई सारी सौगातों से नवाज रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव समय से पहले होगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार नीतीश सरकार का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है और कब तक चलने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बिहार में एनडीए की नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुई थी और 22 नवंबर 2025 को नीतीश सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, ताकि कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार बनाई जा सके, क्योंकि देखिए अब ज्यादा समय नहीं है, बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार की तमाम बड़ी पार्टियों ने भी अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार दौरे पर निकले हुए हैं। आपको बता दें, बिहार की जनता को लेकर कई सारे लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, चाहे वो बिजली फ्री को लेकर हो। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की राह पर भी तेजस्वी यादव चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली फ्री दिया, कुछ इसी तरीके का वादा तेजस्वी यादव भी बिहार में करते हुए नजर आ रहे हैं और वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह रहे हैं। अगर बात कर ले महिला वोट बैंक की, तो इस बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने डायरेक्ट उनके खाते में देने की बात कह रहे हैं। साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की भी बात कह रहे हैं। तो देखिए, कई लोक लुभावने वादे हैं जो तेजस्वी यादव अपने यात्रा के दौरान कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार है जो बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर आपको बता दें कि कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, कई सारी सौगात दे रहे हैं, ताकि इस बार के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को पूरा फायदा मिल सके इसका। और देखिए, चुनावी माहौल अभी से ही बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, लेकिन ऐसे में जितने भी बिहार के लोग हैं उनके मन में सवाल ही उठता है, क्योंकि कई बार सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो जाती है कि क्या चुनाव समय से पहले होगा। तो चलिए, हमने आपको तमाम बातें बताई कि आखिरकार अगर समय से पहले चुनाव होगा तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि नीतीश सरकार का जो कार्यकाल है वो खत्म होने से पहले चुनाव होगा। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर महीने में के बीच जो है ये चुनाव कराया जा सकता है, आचार संहिता लागू कराई जा सकती है। क्या कुछ खबर निकल कर सामने आई, हमने आपको तमाम बातें बताई। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।